जी बिल्कुल, आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप अभी सीख रही हैं। नमस्ते, आज हम देखेंगे कि इस सिस्टम में परीक्षाएं कैसे मैनेज की जाती हैं। ये बहुत ही सीधा और आसान है। स्टेप 1, एक नया एग्जाम बनाना। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पर एग्जामिनेशन सेक्शन में जाना होगा। वहाँ आपको एग्जाम लिस्ट या ऐसा ही कुछ दिखेगा। इस लिस्ट में आपको नया एग्जाम बनाने का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें। अब आपको कुछ डिटेल्स भरनी है। एग्जाम का नाम, जैसे यूनिट टेस्ट 1, अर्धवार्षिक परीक्षा, सालाना इम्तिहान। एग्जाम का टाइप, ये किस तरह का एग्जाम है। शुरुआत और समाप्ति की तारीख, एग्जाम कब से कब तक चलेगा। ये जानकारी भरकर आप बनाएं या क्रिएट बटन पर क्लिक कर दें। बस आपका नया एग्जाम बनकर तैयार है और आपको लिस्ट में दिखने लगेगा। स्टेप 2, एग्जाम शेड्यूल जोड़ना। एग्जाम बनाने के बाद अब हमें ये तय करना है कि कौन सा विषय कब होगा। जो एग्जाम आपने अभी बनाया है उसी की लिस्ट में जाकर उसे चुनें और व्यू या विवरण देखें पर क्लिक करें। ऊपर आपको एग्जाम डिटेल्स और शेड्यूल ओवरव्यू दिखेगा। यहीं पर आपको ऐड शेड्यूल का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पेपर की डिटेल्स भरनी है। एग्जाम डेट, जिस दिन उस विषय का पेपर है। विषय, किस सब्जेक्ट का पेपर है, यहाँ ड्रॉप डाउन से चुनें। शुरू होने का समय, पेपर कब शुरू होगा। खत्म होने का समय, पेपर कब खत्म होगा। अधिकतम अंक, यह पेपर कुल कितने मार्क्स का है। पासिंग मार्क, इस पेपर में पास होने के लिए न्यूनतम कितने मार्क्स चाहिए। ये सारी डिटेल्स भरकर ऐड न्यू शेड्यूल पर क्लिक कर दें। इसी तरह आप उस एग्जाम में होने वाले बाकी सभी विषयों, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस आदि के शेड्यूल एक एक करके जोड़ सकती हैं। स्टेप 3, सिलेबस मैनेज करना। क्योंकि सिलेबस एग्जाम का ही हिस्सा होता है, इसलिए एग्जाम शेड्यूल जोड़ने के बाद आपको उसी एग्जाम के विवरण में व्यू सिलेबस का विकल्प मिलेगा। इस पर जाएं। यहाँ आप क्रिएट न्यू सिलेबस पर क्लिक करें। आपको सभी क्लासों की लिस्ट दिखेगी। अब आपको जिस क्लास के जिस विषय के जो चैप्टर इस एग्जाम में शामिल करने हैं उन्हें चुनना है। सबसे पहले क्लास चुनें, फिर उस क्लास का विषय चुनें। अब उस विषय के सामने उन चैप्टर्स को टिक मार्क करें जो सिलेबस में है। इसी तरह बाकी क्लासों और विषयों के लिए भी करें। सारा सिलेबस चुनने के बाद क्रिएट सिलेबस पर क्लिक कर दें। बहुत बढ़िया, आपका सिलेबस बन गया। अच्छी बात यह है कि ये सिलेबस तुरंत बच्चों को उनके मोबाइल ऐप में भी दिखने लगेगा। स्टेप 4, एडमिट कार्ड जनरेट करना। एग्जाम शेड्यूल और सिलेबस सेट होने के बाद बारी आती है एडमिट कार्ड की। सिस्टम में आपको मैनेज एडमिट कार्ड सेक्शन मिलेगा। यहाँ आपको जनरेट एडमिट कार्ड का बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करें। सिस्टम अपने आप उन सभी छात्रों के लिए एडमिट कार्ड तैयार कर देगा जो इस एग्जाम में शामिल हैं। आप इन एडमिट कार्ड्स को एक साथ बल्क प्रिंट कर सकती हैं। जैसे ही आप इन्हें जनरेट करेंगी, बच्चे अपने मोबाइल ऐप पर अपना एडमिट कार्ड देख पाएंगे। स्टेप 5, अंक दर्ज करना, रिजल्ट एंट्री। अब मान लीजिए एग्जाम हो गए, अब हमें बच्चों के अंक डालने हैं। अब वापस एग्जामिनेशन सेक्शन में या शेड्यूल लिस्ट में जाएं। हर शेड्यूल, जैसे नर्सरी इंग्लिश, क्लास 5 मैथ्स के आगे आपको एंटर रिजल्ट या मार्क दर्ज करें जैसा बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको उस क्लास और विषय के सभी छात्रों की लिस्ट दिखेगी। एक एक करके हर छात्र के नाम के आगे उन्होंने उस पेपर में जितने अंक प्राप्त किए हैं वो दर्ज करें। सभी छात्रों के अंक डालने के बाद सेव रिजल्ट पर क्लिक करें। सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके दिखा देगा कि कौन सा बच्चा पास हुआ या फेल। ये स्टेटस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टिप, अगर शेड्यूल लिस्ट बहुत लंबी है तो आप ऊपर दिए गए क्लास और सेक्शन फिल्टर का उपयोग करके केवल अपनी ज़रूरत के शेड्यूल देख सकती हैं। स्टेप 6, परिणाम प्रकाशित करना, पब्लिश रिजल्ट। जब आप सारे अंक डाल दें और सुनिश्चित कर लें कि सब सही है, तो अब रिजल्ट को बच्चों के देखने के लिए उपलब्ध कराना है। एग्जाम के विवरण पेज पर या रिजल्ट एंट्री सेक्शन के पास ही आपको पब्लिश रिजल्ट का बटन मिलेगा। बस उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगी, इस एग्जाम का रिजल्ट तुरंत पब्लिश हो जाएगा और छात्र इसे देख पाएंगे। स्टेप 7, रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आप रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं। आपको डाउनलोड या डाउनलोड और रिजल्ट का विकल्प दिखेगा। डाउनलोड पर क्लिक करके आप व्यक्तिगत रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं या डाउनलोड और रिजल्ट से सभी छात्रों के रिपोर्ट कार्ड एक साथ डाउनलोड कर सकती हैं। आप चाहें तो व्यू रिपोर्ट कार्ड में जाकर भी हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देख और वहां से भी डाउनलोड कर सकती हैं। बस इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपने इस एग्जामिनेशन सिस्टम में एक परीक्षा का पूरा चक्र सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपके लिए मददगार रहा होगा।